दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब की असली लड़ाई क्या थी। क्या उनकी असली लड़ाई संविधान को लिखना था? क्या उनकी असली लड़ाई अपने परिवार के लिए थी? क्या उनकी असली लड़ाई उनकी खुद की थी? क्या उनकी असली लड़ाई केवल अदालत की थी? क्या थी उनकी असली लड़ाई? या फिर वो कौन-सा शब्द था जिससे बाबा साहब को सबसे ज़्यादा नफ़रत थी, जब से वो सबसे ज़्यादा उसके जो विरोध में थे, वो शब्द कौन-सा था? कैसे बाबा साहब ने उस शब्द के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने समाज के लिए क्या बात कही जो आज भी आप नहीं मानते हैं? क्या बातें बाबा साहब के द्वारा कही गई? उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि यदि आप सोच से गुलाम हो, तो संविधान भी तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कानून तो बना दिया है, संविधान तो बना दिया है, लेकिन यदि आप अपनी सोच से ही गुलाम हो, तो तब भी संविधान आपको आज़ाद नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच को ऊपर उठाना होगा। भीमसूत्र के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करेंगे कि बाबा साहब की सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी, वो कौन-सा शब्द था जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा घृणा थी, सबसे ज़्यादा वो उसके विरोध में थे और आज भी वो शब्द यदि कहीं पर इस्तेमाल किया जाए तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, या उस शब्द के जो मायने हैं यदि वो हमें लगे कि हाँ, कहीं पर ऐसा किया जा रहा है तो हमें उसके विरोध में होना चाहिए। दोस्तों, मेरा अपने सभी भाइयों से निवेदन है, यदि वो पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले। आपके समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि इसको एक बड़ा मंच बनाना है। यदि आप इससे जुड़ेंगे तो तभी ये संभव है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बना सकें। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी, जो उन्हें सबसे ज़्यादा अंदर ही अंदर खाती थी? वो कौन सी चिंता थी? उन्हें डर था कि कानून तो बदल जाएगा, लेकिन अगर सोच नहीं बदली तो समाज वही रहेगा जैसा सदियों से चला आ रहा है। यानी क्या कहा बाबा साहब ने? क्या उनकी चिंता थी कि मैं संविधान तो बना रहा हूँ, मैंने कानून बना दिया है, पूरा संविधान लाखों शब्दों में लिख दिया है, लेकिन फिर भी यदि संविधान तो लागू हो गया और यदि लोगों की सोच नहीं बदली तो ऐसे में उस संविधान का लाभ नहीं होगा। तो संविधान बनाने का लाभ भी तब है जब लोगों की सोचों को बदला जा सके। उन्होंने लाखों शब्दों का संविधान लिखा, लेकिन असल लड़ाई तो उस एक शब्द से थी, जो शब्द था हीनता। हीनता यानी दूसरे व्यक्ति को हीन समझना और ये समझना कि उसका कोई महत्व नहीं है। यानी ये समझना कि दूसरे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है और उसको इंसान नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि पहले होता था। पहले एक व्यक्ति को स्कूल से केवल इसलिए निकाल दिया जाता था कि वो अछूत है, या फिर उसकी जो जाति है वो निम्न जाति का है, या स्कूल में जाने से पहले ही उसको झाड़ू पकड़ा दी जाती थी, या उसे पानी नहीं पीने दिया जाता, उसके छूते ही पानी अपवित्र हो जाता, उसे कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, या फिर ऐसे लोग जिनको इंसान समझे जाने में सदियाँ लगी। तो ऐसे लोगों को जो मानसिकता थी, जो हीनता की भावना जिस व्यक्ति के अंदर हो, सबसे ज़्यादा नफ़रत ऐसे व्यक्ति से होती है जो किसी को हीन समझे या उसके महत्व को ना समझे, या ये ना समझे कि दूसरा व्यक्ति भी इंसान है। उन्होंने सोचा, मैं तुम्हें अधिकार तो दे सकता हूँ, पर अगर तुम खुद को ही छोटा समझते रहोगे तो ये अधिकार भी बेकार है। यानी बाबा साहब ने ऐसा किया, जैसा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार दे सकता हूँ, तो आपको अधिकार मिले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है, समानता का अधिकार आपको मिला है, अन्य महत्वपूर्ण अधिकार आपको मिले हैं। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपना कोई काम कर सकते हैं, जहाँ पर चाहे वहाँ पर घूम सकते हैं, जहाँ पर चाहे वहाँ पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। कि मैं तुम्हें अधिकार तो दे रहा हूँ, लेकिन यदि तुम अपने आप को छोटा समझते रहोगे, अपने आप को नीच समझते रहोगे, तो तब तक उन अधिकारों का कोई लाभ नहीं है। वे अधिकार भी बेकार है यदि आपकी सोच नहीं बदलती है। इसलिए उन्होंने हमें सिर्फ कानून नहीं दिया, हमें आत्मसम्मान की भाषा सिखाई। उन्होंने बताया कि तुम्हें भी इंसान समझे जाने का हक है। जिस तरीके से उन व्यक्तियों के 2 हाथ पैर हैं, 2 हाथ पैर तुम्हारे हैं, आँख नाक कान उनके भी है, आपके भी है, तुम हर तरीके से उनके बराबरी के हो, तो इसीलिए तुम्हें भी ये अधिकार है कि हाँ, तुम बराबरी से जी सको, बराबरी से सांस ले सको। और ये अधिकार जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी सोच को भी बदल सको। और अधिकार आपको मिले हैं। कानून ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ असवतंत्रता करता है, या फिर किसी को मौका नहीं देता, या उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करता है, तो कड़ी सज़ा कानून में लिख दी गई है। लेकिन आपको अपनी सोच को बदलना होगा और ये सोचने से बचना होगा कि आप छोटे हैं या फिर आप निम्न जाति के व्यक्ति हैं। यदि आप अपनी सोच को बदले तभी जा कर के इन अधिकारों का लाभ आपको है। उन्होंने बताया कि बदलाव किसी किताब से नहीं आता, बदलाव आता है सोच से। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे कि हाँ, आपको बराबरी का हक है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
और जो हीनता की भावना है उसको तभी ख़त्म किया जा सकता है। केवल किताबों के आधार पर, केवल कानून के आधार पर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब आप ये समझेंगे कि आपको बराबरी का हक है और बराबरी लेना आपका अधिकार है, इंसान आप भी है, इंसान सामने वाला व्यक्ति भी है, तो ऐसे में आपके अधिकार लागू होते हैं और आपके पास ये अधिकार है कि आप बराबरी से जी सके। तो बदलाव किताबों से नहीं आता, बदलाव सोच से आता है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें बराबरी चाहिए तो सबसे पहले खुद को बराबर समझो। यानी यदि आप बराबर नहीं समझेंगे, आप खुद ही भेदभाव करेंगे, अपने आप में ही आप जाति पूछते फिरेंगे, तो ऐसे आपके साथ कौन बराबरी दिखाएगा। सबसे पहले खुद को बराबर समझो अन्य लोगों के, तब जाकर के ये अधिकार आपके काम आएंगे। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कानून भी आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोच ही खराब है। आप यदि खुद को निम्न समझेंगे, खुद को छोटा समझेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कानून एक रास्ता है, पर चलना तुम्हें खुद होगा। कानून एक रास्ता है, कानून केवल व्यवस्था बना सकता है, लेकिन सोच को नहीं बदल सकता। तो यदि मानसिकता को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, ताकि अन्य लोगों की भी सोच बदल सके। अपने आप को बराबर समझो। अगर तुम सोच में ही गुलाम हो, या आप खुद सोचते हो कि हम उन व्यक्तियों के गुलाम हैं, तो ऐसे में संविधान भी आपको आज़ाद नहीं कर सकता। इसीलिए अपने आप को आज़ाद समझना है, अपने आप को बराबरी का हक दिलाना है और बराबरी की बात करनी है। बाबा साहब की सबसे बड़ी क्रांति यही थी। उन्होंने सोच बदली, और जब सोच बदली तभी इंसान खड़ा हो पाया अपने पैरों पर। आज आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं। यदि आपका मन है नौकरी करने का तो आप नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, आप नौकरी में जा सकते हैं। आपका मन है कोई व्यवसाय करने का, आप वो कर सकते हैं। बिजनेस आप कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप अपने परिवार की आजीविका चला सके, अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। जिस जगह पर चाहे आप वहाँ पर घूम सकते हैं, जहाँ पर चाहे आप खाना खा सकते हैं। ये सब अधिकार आपको मिले हुए हैं। लेकिन यदि आप खुद ये समझे कि हाँ, वो जो होटल है वो किसी उच्च जाति का है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो ऐसे में आपके भीतर अभी भी वही जो सोच है वो पनप रही है। उसको दबा देना है, उसको ख़त्म कर देना है और अपने बराबरी का हक लेना है। बराबरी का हक जब तक आप नहीं लेंगे तब तक कानून का भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था बदलता है, मानसिकता नहीं। मानसिकता अपने आप अपने खुद को बदलनी होगी। इसलिए आज अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ो ज़रूर, लेकिन उससे पहले उनकी सोच को समझो कि वास्तव में उन्होंने ऐसा क्या लिखा, क्यों ऐसा लिखा, किस प्रकार से अन्याय को सहा। शुरुआत से ही वो इस प्रकार के अत्याचार को सहते रहे, और तब जाकर के उन्होंने हर एक अनुच्छेद, हर एक धारा में अपना दर्द साझा किया। और वो दर्द आपको उस सोच से मुक्ति दिलाने के लिए है जो अन्य समुदाय के लोगों के लिए आपके साथ की जाती है। तो उन चीज़ों से बचिए। सबसे बड़ी जो विचार, सबसे बड़ा जो तथ्य बाबा साहब ने कहा वो क्या था कि जो गुलामी है, यदि वो आप मन से अपनी बात नहीं कह सकते तो आप गुलाम हो। यदि आप वो बात नहीं कह सकते जो आपके मन में आ रही है तो आप गुलाम हो। यानी ये भी एक प्रकार की मानसिक गुलामी है। तो ये भी बाबा साहब का विचार था। तो उनकी सोच को समझो, क्योंकि वहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। यदि आप उनकी सोच को समझोगे, आप ये जानोगे कि हाँ, बाबा साहब ने संविधान किस प्रकार से लिखा, लिखते समय उनकी सोच क्या थी, और ये बात क्यों कही गई कि जो कानून है वो केवल व्यवस्था बदल सकता है, मानसिकता नहीं। यदि आप इन सभी चीज़ों को जानेंगे तो तभी आप बराबरी से जीने का हक ले सकते हैं, और तभी आप ये सब समझ सकते हैं कि हाँ, हमें भी ये सब करने का अधिकार है जो अन्य समाज के लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बाबा साहब को सबसे ज़्यादा नफ़रत किस शब्द से थी और किसके विरोध में वो सबसे ज़्यादा खड़े हुए, किस शब्द को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी समझ पाए हैं, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, आप चाहते हैं किसी दूसरे विषय पर वीडियो बनाया जाए, तो उसके लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो बनवाना है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को आपके समर्थन की आवश्यकता है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आगे की जो वीडियो है वो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये मंच बड़ा नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि यदि
पहली बार आज चैनल पर आए हो तो आज सब्सक्राइब करके जाओ और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।